कहावत है कि धरती से जाने के बाद से नाम ही रह जाता है। ऐसे ही पुण्य आत्मा थे समाज सेवी स्वर्गीय चौधरी चंदमान। वह एक बहुत बड़े समाज सेवी थे। उन्होंने लोगों की भलाई के लिए अनेक काम किए। गांव में मंदिर की स्थापना के साथ साथ अस्पताल, स्कूल भी उन्होंने ही बनवाया और गरीब बेटियों का सामूहिक विवाह भी बाबूजी ने करवाया। आज उनके नेक कामों की वजह से ही उन्हें हजारों की संख्या में पहुंचे लोगों ने श्रद्धांजलि दी और उन्हें याद किया। इस मौके पर लोगों ने उन्हें याद करते हुए कहा कि आज उनका गांव उनके जाने के बाद अनाथ हो गया है। बाबूजी चंदमान के जाने के बाद उनकी कमी हमेशा ही गांव के लोगों के बीच रहेगी। बहादुरगढ़ के लोहा कला गांव के समाज सेवी स्वर्गीय चौधरी चंदमान की मृत्यु के बाद उनके गांव में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर हनुमान मंदिर पर दिल्ली की लगभग 360 खाप पंचायतों ने पहुंचकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। साथ ही उनकी याद में 22 अप्रैल को एक देशरी कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा। बताया जा रहा है कि देशरी कार्यक्रम में पूरे देश के साथ साथ 20 अन्य देश के लोग भी जुड़ेंगे, जिसमें 22 अप्रैल को समाज सेवी स्वर्गीय चौधरी चंदमान के श्रद्धांजलि के साथ साथ अनेक कार्यक्रम भी किए जाएंगे, जिसमें प्रीति भोज के साथ साथ रागनी का कार्यक्रम भी किया जाएगा। इस मौके पर दिल्ली के बीजेपी लोकसभा प्रत्याशी कमलजीत सहरावत भी पहुंची और समाज सेवी स्वर्गीय चौधरी चंदमान को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि बाबूजी समाज के लिए प्रेरणादायी है और रहेंगे। इस मौके पर समाज सेवी स्वर्गीय चौधरी चंदमान के पुत्र अशोक मान ने कहा कि पिताजी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन आज जिस तरह से हजारों लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी वो यह बताने के लिए काफी है कि उनकी इज्जत समाज में किस तरह की थी। सोलंकी जी की अध्यक्षता में हुई है और जिसका संचालन हरीश सोलंकी जी ने किया है। और आज हमारे 360 की पंचायत ने देशोरी के लिए बोला है और इस काज को 360 की जगह देशोरी ले जाया जाए। अतः 300 देशोरी के लिए जाने के लिए 22 अप्रैल 2024 का दिन निश्चित हुआ है, सोमवार का। और तो उस दिन हम कहते हैं सभी भारी से भारी संख्या में आओ और इस देशोरी काज की शोभा बढ़ाई जाए। ये कहाँ पर ये यहीं पर होया, ये 7वें बराबर में फार्म हाउस है। ये 21 तारीख की खिचड़ी और 22 का देशोरी काज, ये 7वां फार्म हाउस है। यहाँ आयोजन होने जा रहा है। और 23 तारीख को 23 अप्रैल को जो 62वां जो हम लोहा कला में 62वां हनुमान उत्सव मनाने जा रहे हैं, वो सभी का 23 अप्रैल 2024 का भी 62वां जन्म उत्सव के लिए भी हम सभी को आमंत्रित कर रहे हैं, जो इसमें भी भारी से भारी संख्या में आगे पहुँचे। आज का जो कार्यक्रम था उसमें श्रद्धांजलि सभा भी आयोजित की गई, उसके बारे में बताइए। ये श्री चंदमान जो यहाँ के समाज सेवी, धार्मिक और बड़े धर्मात्मा व्यक्ति थे, जो उनकी तीसरी पुण्यतिथि पर जो देशोरी काज होने जा रहा है। अतः उन्हीं के एकत्रित होने के लिए उनकी पुण्यतिथि है तीसरी पुण्यतिथि पर देशोरी काज के लिए हमने इसे आमंत्रित किया है। तो हमारा इसने 360 ने हमारा स्वीकार किया है हमारा देशोरी काज करने के लिए। बाबूजी श्रीचंद जी के एक देशोरी काज करने के लिए आज जो एक सामाजिक प्रक्रिया होती है कि एक पंचायत बुलाई जाती है और उससे एक तरह से कहीं अप्रूवल ली जाती है, तो आज इस काम का यहाँ के लिए आगाज़ करने के लिए यहाँ पे पंचायत बुलाई गई थी। मेरा भी यहाँ पर आकर बड़े बुजुर्गों के चरणों में प्रणाम करने का मौका मिला। इस तरह के कार्यक्रम समाज की पहचान होते हैं और इन चीज़ों से ही हमारी संस्कृति जानी जाती है। तो मैं दलबीर जी को, उनके भाई अशोक जी को और छोटे भाई सिकंदर जी को बधाई देती हूँ कि वो इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। आज बड़ी संख्या में यहाँ पर समाज भी इकट्ठा हुआ, क्या कुछ आपने समाज से अपील की, क्या कुछ किया? समाज को सामाजिक कार्यों के लिए हमेशा प्रेरित करना चाहिए और जो ये समाज है इसको अपनी रीति नीति लेकर आगे बढ़ना चाहिए। ये परंपराएं बहुत ज़रूरी हैं। तो यही मैं संदेश देना चाहूँगी कि परंपराओं का पालन करने के लिए हमेशा कोशिश करें। ऐसा समाज जब प्रेरणा देता है तो लोगों में उत्साह होता है। तो जैसे आज यहाँ लोगों में उत्साह है, तो समाज के सभी लोगों को इस तरह का उत्साह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। सांसद का टिकट भी आपको बीजेपी ने आपने विश्वास जताया है, कितने